हेलो स्टूडेंट, ये है प्रश्नावली 1.2 के दूसरे का दूसरा सवाल। 510 और 92 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करना है। तो एचसीएफ एलसीएम का जो गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो करते हैं 510 और 92 वाला सवाल। दूसरा सवाल 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो सवाल है हमारे पास 510 और 92। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम ज्ञात करने पर सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम इन दोनों को जब एक साथ ज्ञात करेंगे, तो एक साथ जब ज्ञात करेंगे तो लघुत्तम निकलेगा 510 और 92। सबसे पहले 2 का दें, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 हो गया ये। इसके बाद 1 बच रहा है, वापस से 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 बच रहा है, 2 छंग 12। फिर से किसका दें, 2 का देते हैं। 255 में तो नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब किसका दें इसमें, तो 5 5 10 2 12 किसका जा रहा है, 3 का। 3 7 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। तो 8 बार गया और तीनों पंजो 15 और 23 ऐसा का ऐसा ही। अब 85 में हमें देना है, तो 85 में हमें भाग लगाना है। फिर से हम देखें 3 का देखें तो 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 बचेंगे और ये हो जाएंगे 25। तो नहीं जा रहा है 3 का। 3 के बाद हम 5 का देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 7 35 और इसमें नहीं जा रहा है। तो अब किसका जाएगा, अब जाएगा 17 एकम 17 और फिर किसका जाएगा 23 का। तो 23 एकम 23। तो ये जो हमें मिले हैं ये तो मिले हैं लघुत्तम। इन सबको गुणा कर लेते हैं। अतः एल सी एम बराबर हम लिख देंगे 2 दूनी 4, 4 एम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 पंजो 60। 60 का गुणा करना है 17 से, 17 पंजे 85, 17 छके 102 और 0 ऐसी की ऐसी 1020। और इसका फिर कर देते हैं किससे, 23 से। तो 23 से करते हैं 3 0 0 3 दूना 6, 3 0 0 3 एकम 3, 2 0 0 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 और कितना बचा 2, 23,460। तो इनका लघुत्तम कितना है, 23,460। 23,460। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो 510 महत्तम समापवर्त्य यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने पर। एचसीएफ हम ज्ञात कर रहे हैं, अब तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग निकाल लेते हैं। एक बार आएगा 510 और एक बार आएगा क्या हमारे पास 92। इसमें 2 का दें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर से किसका लगाएं इसमें, तो इसमें जा रहा है 5 5 10 2 12, 3 का जा रहा है, 3 8 24, 3 7 21 3 8 24 और 3 पंजो 15। अब किसका जा रहा है 5 का, 5 एकम 5 5 7 35 और 7 एकम 7। 92 में 2 का दें, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 23 में किसका जाता है, बस 23 का। तो अब मिला लेते हैं इन दोनों में कॉमन कौन है। इसमें देखें तो इसके पास क्या है 2 और इसके पास भी क्या है 2। HCF का मतलब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो HCF बराबर, तो इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो एक तो क्या हो गया 2। अब देखें इसके पास 3 है तो यहाँ नहीं है, इसके पास 5 है तो यहाँ नहीं है और इसके पास 17 है तो यहाँ नहीं है। मतलब और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कौन होगा 2। ऐसी संख्या जो दोनों में मौजूद है वो हमारी क्या होगी उभयनिष्ठ गुणनखंड और उसे हम बोलेंगे HCF। तो इसका HCF कितना आया 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जांच करनी है और जांच किसकी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करो। तो दोनों संख्या है हमारे पास 510 और 92, और HCF कितना आया 2, और LCM कितना आया था 23460। ये रहा हमारे पास जो LCM आया था। अब गुणा कर देते हैं 510 को 92 में से। 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 9 98 97 36 9 पंजे 45। तो 0 2 और 9 ऐसे के ऐसे ही, 5 और 1 6, और ये कितना आए 4। तो ये आया हमारे पास 46920, सॉरी 510 और 92 को किया हमने तो कितना आया 46920, और 23460 को भी कर लेते हैं। 23460 को किससे करना है 2 से। 2 चंग 12 की 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो सॉरी 2 दूनी 4, ये भी कितना है 46920। तो देखिए हमने जो जांच करी वो भी 46920, ये भी 46920, तो यही हमारा क्या है आंसर। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला तो दोनों का साथ, महत्तम निकाला तो दोनों का अलग अलग, और जांच करी तो एचसीएम और एलसीएम को गुणा जो आया वो का वो इन दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये